हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में रोटेरिया 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर फर्स्ट को लगाने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं, क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप लोग प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। आपके बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल है। आप लोग एक बात का और ध्यान रखें, करेंट अफेयर्स से 30+ सवाल आप लोगों के लिए तैयार हो ही रहा होगा 68वीं बीपीएससी के द्वारा। आप लोग करेंट पे पकड़ बनाने के लिए काफ़ी सारा क्लास वगैरह देख रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे, बट ये ध्यान रखिएगा 68वीं बीपीएससी में कौन सा करेंट पूछा जाएगा। बस लाखों में से बस 30 करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, उसमें से कौन सा 30 पढ़ना चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको करेंट अफेयर्स का क्लास देखना हो, करेंट अफेयर्स पढ़ना हो सही तरीके से, वही सवाल जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उसके लिए इस क्लास के ख़त्म होने के बाद थंबनेल आपको शो करेगा, आप लोग उसे टच करिए। एक और चैनल है, उस चैनल पर आइए, करेंट अफेयर्स को वहाँ पर आप लोग देखा करिए। बिहार स्पेशल करेंट हो या फिर नॉर्मल जो करेंट है, जो बेस्ट से बेस्ट क्लास आप लोगों के लिए हो सकता है, सारा कुछ वहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है और क्लास कंटिन्यू रहेगा आपके 68वीं बीपीएससी के लिए। आज के इस क्लास में आपको एक और काम करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही आप लोग अपना मार्क्स को काउंट करते चलिए। आपका मार्क्स कितना आता है यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस कुछ दिन आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है, आपने अभी तक कैसा तैयारी किया है और किस तरह से आपको और आगे तैयारी करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक अच्छे से सेट को आप देख लें, उसमें आपका मार्क्स कितना आ रहा है। तो आज के क्लास नंबर फर्स्ट में आप आराम से मार्क्स को काउंट करते चलिए। आइए चलते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी। यहाँ पे ध्यान रखें, बिहार में 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के खिलाफ ये जो सभी नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इन सारे एरिया के जमींदार ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी, जो बिहार में इस विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण बना था। यानी कि बेतिया, दरभंगा, पंडौल और हथुआ, ये चारों ध्यान रख करके ये आपको टिक करना है। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दिया है। सी राइट आंसर यहाँ पे बताइएगा, लाला लाजपत राय राइट आंसर है। तारिक ए शेरशाही पुस्तक के लेखक का नाम है, ऑप्शन नंबर बी, अब्बास खां शेरवानी के द्वारा तारिक ए शेरशाही पुस्तक लिखा गया है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। ए राइट आंसर, शुंग शासक की राजधानी कहाँ पर था, विदिशा आपको बताना है। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था, इसके दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था। देखिए, नोनिया ना एक सामाजिक जाति के विशेष लोग थे। ये ना नॉर्मली ये जो आपका सोडा बनाने का काम होता है, ये किया करते थे। इन सभी जगह पर अंग्रेज के खिलाफ सारण, पूर्णिया, कटिहार और वैशाली जो दिया हुआ है, सभी जगह पर विद्रोह हुआ था। ये आपको टिक करना है। मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी। सी राइट आंसर, नस्क व्यवस्था के तहत खरीफ फसल के आधार पर लगान का अनुमान करके वसूली किया जाता था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया वर्ष 1580 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। देखिए, ध्यान दें, वर्ष 1912 में ना कलकत्ता के जगह पर दिल्ली को भारत का राजधानी घोषित किया गया था। तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने काफिले के साथ कलकत्ता से दिल्ली गए थे। रास बिहारी बोस, सचिंद्रनाथ सान्याल, इन दोनों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 1912 में लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने का ये जो प्रयास है ये किए थे। तो आपको यहाँ पे रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल बताना है। क्या टिक करेंगे, ई सही जवाब होगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री का नाम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रॉल्फ फिंच। युद्ध जिसमें भारत के मुस्लिम शक्तियों की स्थापना हुई थी।
तराइन का दूसरा वाला युद्ध हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? रुपया और दाम आपको ध्यान रख लेना है। क्या नाम था? रुपया और दाम कहा जाता था। शेरशाह के द्वारा विशुद्ध चांदी और तांबा के रूप में पूछे, चांदी के लिए रुपया और तांबे के लिए दाम वर्ड यूज किया जाता था। सूची को मिलाइए यहाँ पर। देखिए, बाबर के लिए आपको यहाँ पे काबुल होगा ना, बाबर के लिए आपको काबुल, अकबर के लिए सिकंदराबाद, जहांगीर लाहौर और शाहजहां के लिए आगरा सही मैच किया हुआ है। बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, बहावी आंदोलन नॉर्मली भारतीय मुसलमान जो सामाजिक और कहिए धार्मिक सुधार था ना, इसको लाने के लिए ना रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश है, यहीं के सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा, बरेलवी कहा जाता है, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बाद में मतलब जो जितने भी उद्देश्य यहाँ पर दिया हुआ ना, ये सारे उद्देश्य बाद में बहावी आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन स्टार्टिंग में धार्मिक सुधार के लिए ये स्टार्ट किया गया था, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए खास करके। यहाँ पर ई टिक करना है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शेर ए अकबर कहलाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में किस नदी के किनारे एक किस वृक्ष के नीचे में हुआ था? निरंजना नदी के तट पर, और बताना है कि पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताएं। देखिए, ध्यान रखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है ना 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, जो भी कथन यहाँ पे दिया हुआ है सभी सही हैं। आप चाहें तो इसे आराम से रोक करके देख लीजिए, याद कर लीजिए। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के, बी राइट आंसर। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? ऑप्शन नंबर आपको सी बता देना है। सरदार पटेल के द्वारा ये बात कही गई थी। मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है। विलियम एडम्स के द्वारा। किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना? तो विलियम एडम्स आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और अगर पूछेगा कब हुआ था तो ये 1839 आपको ध्यान रखना है। सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सी राइट आंसर, अकबर के द्वारा। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी है इसमें मैसूर को और 1834 ईस्वी में फिर से कुर्ग को अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में मिला लिया था। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन नंबर सी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन नंबर बी आपको बताना है, लॉर्ड कैनिंग के। निम्न युग का सही मैच क्या है? ए यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त आया था, बस ये आपका सही दिया हुआ है। वेलेस्ली के लिए अगर पूछता है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, सहायक संधि इसी के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट आइए नंबर 26 पर। किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी बताना है। पहला, दूसरा और तीसरा व्यक्ति के लिए आपको बता देना है।
महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। वर्ष 1904 ईस्वी में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वी.डी. सावरकर के द्वारा। अगस्त सन 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद, ए राइट आंसर। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सी राइट आंसर, आचार्य जे.बी. कृपलानी साहब थे अध्यक्ष यहाँ पर। बंग जो विरोधी आंदोलन है इसका प्रारंभ हुआ था किस तिथि को? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी, 16 अक्टूबर 1905 बताइएगा। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, ए राइट आंसर, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये दिया गया था उपाधि। निम्नलिखित में से किस एक संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ए राइट आंसर, दी डक्कन एसोसिएशन ने किया था। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन कर लिया था? डी राइट आंसर, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। निम्न में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? बी राइट आंसर, लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? बी राइट आंसर, लाहौर सत्र में हुआ था। वर्ष 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थी, इन्होंने कहाँ पर ध्वज फहराया था? बी राइट आंसर, स्टुगार्ड सही जवाब है। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया था? डी कोलकाता में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक का नाम? फिर से ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले सही जवाब। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? बी राइट आंसर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किए थे। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। नंबर 40 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, 21 अक्टूबर 1943 को। बिहार में अलग प्रांत के लिए जो आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा का नए प्रांत के रूप में निर्माण हुआ था, इसके ये मतलब जो नेतृत्व है कौन कर रहे थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी किए थे। सूती कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर मिले हैं? बी राइट आंसर, मोहनजोदड़ो बताना है। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बी राइट आंसर, संगम साहित्य किससे संबंधित है? तमिल से। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणों का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दें, हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन और कुषाण आपको बता देना है। ये विदेशी आक्रमण के भारत आने का सही क्रम है। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन नंबर सी, पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम। अरबी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? सी राइट आंसर, किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? बी सही जवाब, मकुलन के द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ए राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? देखिए, वैसोप्रेसिन को ना एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन जो है ना, गुर्दे के द्वारा जो आवश्यक तरल पदार्थ बनाने का और जो आपका रक्तवाहिका है इसको संकुचित करने में ना मदद करता है। ठीक है, रक्तचाप नियंत्रण करने में भी इसका काम आता है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना है, एक से अधिक सही है।
कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, इंसुलिन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा रेखा बनाती है? तो इसके लिए जैसे कर्मनाशा है, गंडक है, फिर आपका जो घाघरा है, जैसे सरयू कहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने का ये सारे नदियाँ काम करती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा स्थल रुद्ध है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, इथोपिया। रोमानिया की राजधानी का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी, बुखारेस्ट है राजधानी इसकी। हंगरी की राजधानी पूछेगा बुडापेस्ट, रोमानिया का पूछेगा तो बुखारेस्ट आपको बताना होता है, कंफ्यूज नहीं करिएगा दोनों में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक झीलें हैं? नंबर 55 का ऑप्शन नंबर आपको बी बताना, उत्तर पश्चिम हो जाएगा राइट आंसर। रेगुड़ या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है बताएं? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र आपको बता देना है। मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं? ऑप्शन नंबर डी, अंडमान सागर से दक्षिणी चीन सागर तक। कौन से स्थल रुद्ध देश हैं? इनमें से स्थल रुद्ध हैं माली, बी राइट आंसर। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? ए, भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लगता है असम का। भारत और भूटान की सीमा पूछेगा, टोटल 699 किलोमीटर लगती है, इसमें असम का जो है अकेले 267 किलोमीटर लगती है। विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? ए राइट आंसर, विनिपेग को कहा जाता है, जो कि कनाडा का एक जगह है, शहर है। इसको विश्व की गेहूं मंडी के नाम से आप जानते हो। टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? बी राइट आंसर, कहवा के लिए। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन से हैं? देखिए, फ्रांस और स्विट्जरलैंड दोनों को आप ले लीजिए, ठीक है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड देश जो है आल्प्स पर्वत के लिए विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश के नाम से आपको बता देना है ई टिक करके। याकूत किस देश की प्रमुख जनजाति है? 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस में है। कौन सा? याकूत। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की पद की शपथ दिलवाते हैं कौन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए उच्च न्यायालय पूछा ना, तो राज्य के राज्यपाल साहब का यह काम होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है कौन? ऑप्शन नंबर आपका सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा सही। निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? देखिए, शक्तियों का परिसीमन हो जाएगा, सीमित सरकार होता है, इसके अलावे स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार होता है, ठीक है। इसके अलावे अगर आप देखना चाहें तो जैसे आपका विधि के समक्ष समता विधि के शासन वगैरह जो है ये सारे रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको ई टिक करना होगा, एक से अधिक सही जवाब है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? मतलब अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर आपको 68 का बताना है। यहाँ पे ना सवाल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे कहने का सेंस क्या है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ऑप्शन आपको सबसे पहले डी ध्यान रख लेना है, संवैधानिक अधिकार, यानी कि यह संविधान में दिया हुआ है। और अगर अनुच्छेद पूछेगा ना तो आपको 326 आपको यहाँ पर बताना होता है। इसके द्वारा सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है किसके पास? बी, संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? डी, कैबिनेट सचिव राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है?
ऑप्शन नंबर सी, देश की रक्षा करने के लिए ऐसा करने की पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। निषेध का रीट यानी कि जो आपका निषेध का जो रीट है उच्चतम या उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। राइट नंबर हो जाएगा ए ही सही। एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकना होता है। आ जाइए नंबर 73 पर। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन को देख करके आपको ऑप्शन नंबर डी बताना है। लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा क्या हो सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कोई वंशानुगत तत्व नहीं है इसमें। 74 हो गया। 75 पर आइए। विश्व व्यापार संगठन के शासक के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी खंड निम्नलिखित में से बताइए किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बताना है। राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के तहत होगा। बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वर्ष 2006-07 से। IMF का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सदस्य देशों के भुगतान संतुलन के हल वगैरह करने में मदद करने का काम करती है IMF। हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए होता है। किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड क्या है। ए हो जाएगा सही जवाब। सामान्य रूप से एक वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है। सी, निजी प्रेषण राइट आंसर। निजी प्रेषण चालू खाते का हिस्सा है। भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ क्या है। तो अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। 82 का राइट आंसर ए हो जाएगा सही जवाब ना, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। एड वेलोरम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर होता है। एड वेलोरम कर जो है यह आधारित है किस पर, कर है यह, ठीक है, ध्यान रखें। तो आपको इसके लिए क्या बताना है, वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर यह होता है। नाबार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। सही उत्तर आपको चुनना है। नंबर फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल सही है। और नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है, यह गलत है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता था। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य करने से है, यह सही है। यानी कि आपको पहला दूसरा ठीक कर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करने का काम करता है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे आप MSP कहते हो, इसके बारे में निम्नलिखित में से विचार करके बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। 86 का ऑप्शन नंबर कह रहा है, देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए आपको डी टिक करना होगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन। हाल ही में किस शहर में 70वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया है। 87 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, इंदौर में। नवंबर 2022 में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में, भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय यानी कि सब्जेक्ट क्या रखा गया है। ऑप्शन नंबर आपको डी बता देना है, एक सुरक्षित SCO के लिए सही जवाब हो जाएगा।
29वां एपेक यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड में। कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी कर लिया है? बी राइट आंसर, चीन के साथ। किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? 92 का बी राइट आंसर हो जाएगा, नोवाक जोकोविच जीते हैं। फाइनल में बहरीन के हबीब साहब को हराकर भारत से कौन नया विश्व सिक्स रेड स्कूनर चैंपियनशिप बन गया है? ए राइट आंसर, एस कृष्णन सही जवाब है। हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? ए हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। किस संस्था के द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? 95 का बी सही जवाब हो जाएगा, WWF सही है। हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत बताएं क्या है? वायु अमृत पूछा क्या है? 96 ए एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है यह। 97 प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कह रहा है पुरस्कार जो 2021 में है किस राज्य को प्रथम राज्य के रूप में मिला है? ऑप्शन नंबर आपको बी बताना है, उत्तर प्रदेश को। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिलाएं कौन हैं? 98 का हो जाएगा डी राइट आंसर। डॉक्टर KP अश्वनी आपको बताना है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ पर खोला गया? 99 का सी राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में। किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल की शुरुआत की है? संस्थान का नाम बताना है बी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय के तहत। हाल ही में खबरों में रहा मुइफा बताइए क्या है? यह ऑप्शन नंबर आपको सी ध्यान रख लेना है, आंधी है। सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, INS अजय को। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, किसे? अश्वनी वैष्णव को। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है बताएं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, भारत में है। जम्मू कश्मीर भारत में बनाया जा रहा है। हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्ण वविलाला आपको ध्यान रखना है, बी सही जवाब है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी अंचत शरद कमल को। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बी राइट आंसर, मालदीव के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित किया। बताइए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है? डी राइट आंसर, भारत ने किया है। बिहार की जातीय गणना कितने चरण में करवाई जा रही है? बी राइट आंसर, 2 चरण में। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की। यह किस राज्य में खोला जाएगा बताएं? डी राइट आंसर, गुजरात में। प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ए राइट आंसर, बिहार के द्वारा। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर जो है हाल ही में कौन बना है? सी राइट आंसर, कोलकाता। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइए। 114 का राइट आंसर क्या है? कमेंट करिए इन चारों में से। नेक्स्ट वाले सेट में आपको इसका जवाब बताया जाएगा। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कांस्य पदक। बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता का नाम बताएं?
डी राइट आंसर। प्रशांत कुमार शाही हैं, राज्यपाल के द्वारा 13 जनवरी 2023 को नियुक्त किया गया है। 13 जनवरी 2023 को नियुक्त हुए हैं यह। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? सी राइट आंसर, 1 अप्रैल 2023 से। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों 2022 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? बी राइट आंसर, 2 पदक। बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1,02,306 किलोमीटर का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? बिहार का। ए राइट आंसर, नालंदा जिला रहा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 के प्रमुख 3 जिले कौन से थे? ए राइट आंसर, पटना, नालंदा और समस्तीपुर था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? आम में रहा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नियम 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? वर्ष 2025 तक। डी राइट आंसर है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में भारत के जीडीपी की वृद्धि दर है 124 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.2%। एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश का नाम? बी राइट आंसर, सिंगापुर आपको ध्यान रख लेना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है बताएं? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, 60,380.79 वर्ग किलोमीटर। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का पूछेगा कितना परसेंट, तो 7.84% है यह। आवृत्ति को नापा जाता है किसमें? देखिए, कंपन करने वाले कण के द्वारा ना 1 सेकेंड में किया गया कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तरंग की आवृत्ति ध्यान रखिएगा, पूछेगा कैसा होता है, तो यह स्थिर होता है और अलग अलग पदार्थ से गुजरने पर भी यह नहीं बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखें, एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, मीटर प्रति सेकेंड वेग का, मीटर प्रति सेकेंड वेग का, रेडियन समतल कोण का, और वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। इसे आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई टिक कर देना होगा। सही कथन यहाँ पर चुनिए। नंबर बी, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? यहाँ पे आपको डी बताना है, वाट। विद्युत मोटर में सी राइट आंसर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? ए आपका यहाँ पे राइट आंसर, ए नहीं मतलब बी हो जाएगा, एमी मीटर होगा, ए नहीं बल्कि एमी मीटर कहना चाहे थे, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक होता है क्या? देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, वैसा गैस जो पृथ्वी, वातावरण और जो बादल के द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करता है ना, उसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस। जैसे CO2 होता है, NO2 होता है, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प, ये सारे होते हैं। आपको यहाँ पे ई टिक करना पड़ेगा। मीथेन, ओजोन, इसके अलावा CO2 है, NO2 है, जलवाष्प है, ये सारे आते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य पर मिला था? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए क्या हुआ था, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। निम्न में से किसका pH मान 7 होता है? यहाँ पे एक से अधिक सही दिख रहा है, क्योंकि देखिए शुद्ध जल का जो शुद्ध जल है और जो उदासीन विलयन है, इसका pH मान क्या होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन आप कह सकते हैं, शुद्ध जल कह सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ई टिक करना होगा। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है? सी राइट आंसर, हाइड्रोजन में। DNA की खोज किसने किया था? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए,
डीएनए को सबसे पहले ना वर्ष 1816 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशेल के द्वारा देखा गया था और उसे न्यूक्लिन कहा था। फिर आता है वर्ष 1953 का 1953 का, इसमें जेम्स वाटसन और फ्रांसिस जो क्रिक थे इनके द्वारा आणविक संरचना की खोज की गई थी। इसी के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आपको यहाँ पर ई टिक करना पड़ेगा, ठीक है, एक से अधिक यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है बताएं? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जिसे ईईजी कहते हैं, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए यूज किया जाता है? ये होता है मस्तिष्क के लिए ईईजी किया जाता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाइपोथैलेमस के द्वारा क्या होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित किया जाता है। मानव शरीर में होता है, ऑप्शन नंबर आपको बताना है ए राइट आंसर। लगभग 70% पानी आपको बताना है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का भी क्लास तैयार है, जल्द ही वह आ जाएगा, उसे भी आप लोग देख लें। केमिस्ट्री का घटना चक्र जो आपका समान अध्ययन है ना, यानी कि पूर्वावलोकन करके, उसका क्लास आज या सुबह में हो सकता है आ जाएगा, उसे भी आप लोग फटाक से देख लें। यहाँ पे आपको आंसर बता दिया जा रहा है, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 7 आ जाएगा। नंबर 142 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 180, 143, 143 सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आएगा। 144 सॉल्व करिएगा, ए आएगा। 145 सॉल्व करिएगा, सी आएगा 25 वर्ष। 146 सॉल्व करिएगा, बी आएगा राइट आंसर। 147 को सॉल्व करिएगा, बी। 148 सी, 149 बी और 150 को सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब।